ज़िंदगी का खूबसूरत होना तब ही मुमकिन है जब आपका दिल खूबसूरत हो, आपका दिमाग खूबसूरत हो, आपकी सोच समझ खूबसूरत हो, आपकी सोच समझ पॉजिटिव हो। तब नहीं जब आपको अपने घर से गिले शिकवे हों, अपनी ज़िंदगी से गिले शिकवे हों, अपने रहन सहन से गिले शिकवे हों और अपने सगे रिश्तों से गिले शिकवे हों। एक खूबसूरत घर के लिए, एक खूबसूरत ज़िंदगी के लिए जो है ना, एक खूबसूरत दिल के लिए आपके घर का, आपकी लाइफ का खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी है। और वो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी और इसके अलावा बताऊंगी कि मैं अपने घर को, अपने किचन को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती होंगी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ आप लोग जहाँ रहें खुश आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आमीन। जहाँ से मैंने कल वाला व्लॉग एंड किया था वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं जिस तरीके से अपना राशन जो है ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, अपना किचन ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, अपना पूरा होम ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। यहाँ पे मैंने सबसे पहले साबुन और सरफ़ को जो है सेपरेट कर लिया, एक सरफ़ का पैकेट बाहर निकाल लिया और उसके अलावा जो चीज़ें रीस्टॉक होनी थी मैंने लाइट का वेट नहीं किया, मैंने उन्हें फ़ौरन से रीस्टॉक जो है ना करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि एक एक मिनट भी बहुत कीमती है और मैं अपना एक मिनट भी वेस्ट नहीं करती। यहाँ पे मियाँ जी जो है ना, मिरा और मियाँ जी पिज़्ज़ा लेने गए हुए थे और यहाँ पे मैं उस वक्त जो है ना किचन सारा जो है मैंने राशन क्लीन कर दिया, रीस्टॉक कर दिया, ऑर्गेनाइज़ कर दिया अंधेरे में ही। सिर्फ एक मोबाइल टॉर्च है। आप किसी भी चीज़ को अपना मोहताज ना बनाएं कि लाइट आएगी, पंखा चलेगा, हवा चलेगी या रोशनी में हम जो है ना अपना काम करेंगे। दुनिया में कामयाब इंसान वही है जो अपना एक मिनट भी नहीं ज़ाया करता और किसी चीज़ को अपना मोहताज नहीं बनाता और किसी उम्मीद में नहीं बैठता। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बर्फ़ चीज़ें हो गई थी, क्योंकि आंधी आई हुई थी, बारिश आई हुई थी, मैंने अपना जो है ना सारा कुछ क्लीन कर लिया माशाल्लाह से किचन। बाकी उसके बाद हमने पिज़्ज़ा खाया था, जिसकी वीडियो मैंने कल आपके साथ शेयर कर दी थी। ये मेरी बेटी ने जो है ना माशाल्लाह से अपना टॉय लिया है। माशाल्लाह मेरी बेटी के जो बड़े से बड़े खिलौने, अच्छे से अच्छे, एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव जो टॉय है ना, वो अपने पैसों के परचेज़ करती है। क्योंकि मिरा जब 1 साल की थी तब हमें फतवा ये सुना था और सुनने में आया था कि भाई हम बच्चों के ईदी के पैसे या गिफ्ट के पैसे, इवन के बर्थडे गिफ्ट भी हम किसी दूसरे बच्चे को एज ए गिफ्ट भी नहीं दे सकते बच्चे की इजाज़त के बिना। और हम हर साल उसे उसी की पैसों की चीज़ें दिलवाते हैं। अभी भी उसका 1700 था जो कि हमने अभी उसको ये खिलौने दिए और अभी भी उसके पैसे रिमेनिंग है हम पे। देखिए सारी बात नसीब या किस्मत की नहीं होती, थोड़ी बात आपकी सलीकामंदी की भी होती है, हुनरमंदी की भी होती है। अगर आप एक मैच्योरिटी से चलें तो आपके बच्चे कभी भी किसी चीज़ से महरूम ना रहें। उनकी ईदी हो, उनको उनकी आंटी, नानी, दादी कोई भी पैसे देकर जाए तो आप उन्हीं पे इन्वेस्ट करें, उनकी किसी भी खुशी को महरूम ना करें। और देखें टॉय के साथ साथ एक हमें फ्री में ये लॉक मिल गया। ये मिरा के टॉय के ऊपर लगा हुआ था, जो कि मैं तो अक्सर काट देती हूँ, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है ना तब से मियाँ जी जो है ना इन लॉक को सेव कर लेते हैं, ऐसे ही खोल देते हैं। ये नेट देख लें, ये आपके कहीं भी यूज़ आ जाएगी नेट, और इसके अंदर हम कोई भी चीज़ रख के, ये किसी शॉपर में रख के ऊपर यही वाला लॉक जो है ना दोबारा से अप्लाई कर देते हैं। पहले चेज़ब के दूसरे प्लास्टिक के शॉपिंग बैग होते थे, उन पे भी इनके इस तरह के ना प्लास्टिक के बारीक से लॉक होते थे, वो भी मियाँ जी खोल लेते थे। कफ़ाया शुआर बीवी को हमेशा कफ़ाया शुआर शोहर मिलता है, जैसी बीवी वैसा शोहर। माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड एक छोटी सी तिनकी को भी ना ज़ाया नहीं करते, वो कहीं ना कहीं रीयूज़ कर लेते हैं। एक छोटी सी पिन जो शर्टों में लगी होती है वो उनको भी सेव कर लेते हैं और उनके पता नहीं कितने काम आती है और मेरे भी काम आती है। मैं अक्सर ही कहती हूँ पता नहीं ये क्या जमा करते रहते हैं, और अक्सर मैं खुद ढूंढ रही होती हूँ कि मैंने यहाँ रखी थी उनकी ये चीज़। तो आप हर चीज़ों को मेस बना के या एक्स्ट्रा चीज़ समझ के वेस्ट ना कर दिया करें, वो कभी ना कभी यूज़ हो जाती हैं। जैसे कहते नहीं, एक खोटा सिक्का भी कभी काम आ जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं माशाल्लाह से मिरा अपने खिलौनों के साथ खेल रही थी जो लेके आई है, और माशाल्लाह बहुत खुश थी। अगर हम इसके यही पैसे यूज़ कर लेते या इसी को उसी वक्त दे देते कि ये भी खिला दो इसको, ये भी खिला दो, ये भी खिला दो, तो ये आज ये चीज़ें ना ले पाती। और एक और बात बताती चलो, मेरे जो पूरे मंथ की ग्रोसरी है ना उसका बिल आप देख सकते हैं 9000 में। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी बरकत रखी हुई है, इतनी बरकत रखी हुई है। इसमें मिरा की पूरे मंथ की डाइट, इसमें मेरा पूरे घर का राशन, पूरे घर की हर चीज़, क्लीनिंग वगैरह, पूरा किचन, मिर्च मसाले, मिरा की पूरी डाइट, हस्बैंड की पूरी डाइट, जो कि अभी आपको साथ साथ व्लॉग में नज़र आती रहेगी। और इसके अलावा कुछ मील्स भी ली हैं जो कि आपको आगे व्लॉग में नज़र आएगी। ये जो 3400 है ये मेरी बेटी का बिल है, जो मैंने चीज़ें ली। अगर आप कहेंगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें ली हुई हैं, कितनी प्राइस में ली हुई हैं। अल्लाह ताला जो है मेरी बेटी को नसीब करे, आमीन। तो मैं अपने घर को जो है ना बहुत ही सलीके से जो है ना उसको होल्ड करती हूँ। वैसे हमारा 8000 तक जाता है, इस बार हमारा 9000 जो है ना मंथली राशन आया है।
और इसमें ये नहीं है कि मैंने कुछ ख़ास नहीं लिया, मैंने दालें वगैरह हर चीज़ ली है, ज़रूरत की चीज़ ली है, थोड़ी ज़रूरत से एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे कोक होगी, जामेश्वरी की, मैंने सब कुछ लिया है। बट मैंने शो इस बार राशन इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे मना किया था कि भाई हर किसी के अपने अपने हालात होते हैं और अपने अपने जो है ना उनके तजर्बे होते हैं, उनके अपने अपने तबसरे होते हैं, तो आप ना इस चीज़ को नहीं करें। और इससे पहले भी मेरी एक सब्सक्राइबर थी नहीं है और उन्होंने मुझे कहा था कि आप कंटेंट चेंज करें, हर चीज़ सोशल मीडिया पे दिखाने वाली नहीं होती, और उनका कमेंट अभी भी मेरे व्लॉग पे होगा। तो तब से जो हूँ ना मैं ज़्यादातर टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ और मेरी जो ऑडियंस है वो सबसे ज़्यादा यही पसंद करती है, क्लीनिंग और टिप एंड ट्रिक्स वगैरह ना। लेकिन मैं साथ साथ अपनी जो है डेली रूटीन भी शेयर करती हूँ, उसकी भी झलकी आपसे शेयर करती हूँ, अपनी खुशी और गम हर चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पे जो है मैंने सुबह सुबह क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है 11 बजे, क्योंकि मैं 11 बजे उठ गई थी। पूरी रात तो लाइट नहीं थी, मियाँ जी ने जो है ना उन्होंने बताया कि सुबह 9 साढ़े 9 बजे के करीब लाइट आ गई थी। तो किचन तो रात ही क्लीन कर लिया था, बट जो है रूम रहता था, मैंने कहा चादर को क्या झाड़ा जाए, बेडशीट ही चेंज कर दी जाए। बेडशीट आपके सामने की है, शीशा वगैरह साफ़ कर लिया है, क्योंकि मुझे मेंटली बिल्कुल भी सुकून नहीं आता अगर चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई हो या घर मैसी हुआ हो तो। और ये बेडशीट जो मैंने चेंज की है और मिरहा का एक ड्रेस है, इसको जो है मैं फ़ौरन से रैप करके जो हूँ ना मैं इसे टब में साइड पे रख दूँगी, क्योंकि मैले कपड़े जो है ना सामने रखे हुए बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। यहाँ पे जो रेगुलर कपड़े थे मिरहा के वो मैंने धो लिए थे, और जो है यहाँ पे कुछ मिरहा के टॉयज़ हैं जो वो खेलती है, कुछ खिलौने मैं उसके बाहर रहने देती हूँ। हर सारा घर समेट के रख दूँगी तो फिर कैसे लगेगा कि ये बच्चों का घर है। सारा मैं समेट के रखती हूँ, बस बच्ची के जो बहुत करीबी खिलौने ना जो दिन रात जिनसे खेलती है उनको नहीं करती। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने टब में रख दिया है, क्योंकि क्लीनिंग जो है ना वो आपकी फर्स्ट प्योरिटी और वही सलीकामंदी की निशानी है। क्योंकि जब आपका घर ऑर्गेनाइज होता है ना तो मेंटली तौर पे औरत जो है ना वो सेटिस्फाइड होती है, पुरसकून होती है। आपका घर मैसी हो, काम करने का दिल ना कर रहा हो, तरह तरह की बातें आ रही हो, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हो, किसी को भी आप उठा के अपने माइंड में जगह दे देते हैं, दिल में जगह दे देते हैं और अपना पूरा दिन बेकार कर देते हैं, पूरा टाइम बेकार कर देते हैं, और अगर काम भी करते हैं तो चिड़चिड़ेपन में करते हैं। देखिए, फजूल बातों को, फजूल चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से, अपने दिमाग से निकाल दें। कोशिश करें आपके लफ्ज़ों का चुनाव ऐसा हो कि किसी दूसरे की दिल आज़ारी ना हो, चाहे आप वो मजाक में कर रहे हैं, चाहे वो सीरियस होकर कर रहे हैं, चाहे वो पब्लिकली कर रहे हैं या सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं। जिस बंदे पे आप कर रहे होते हैं बाय लक वो उस बंदे तक पहुंच जाती है। मैं किसी पे कर रही हूँ ना, वो बाय लक उसका दिल उसको ये साइन दे देगा कि ये बात मुझ पे की गई है, यहाँ पे मेरा मजाक बनाया गया है, मेरी गरीबी का मजाक बनाया गया या मेरी अमीरी को हसद भरी नज़रों से देखा जा रहा है। यहाँ पे मैं आपको दिखाती चलूँ, ये जो लाइंस है ना ये रिमूव नहीं होती है। यहाँ से इसको रिमूव करने की कोशिश किया तो इसका पेंट उतर गया है। अब मियाँ जी कह रहे थे कि इसको जो है ना पेंट से जो है ना, पेंट से कह रही हूँ, पेट्रोल से जो है ना उससे साफ़ होगी, मिट्टी के तेल से। तो उन्होंने मुझे मना किया, उन्होंने कहा कि वो खुद ही ये कर लेंगे। यहाँ पे लगे हाथ जो है वो मैं तवे भी साफ़ कर रही थी, तवे की भी रगड़ाई कर रही थी। अच्छा, मेरी सबसे बड़ा मसला ये है कि मुझे मोटे तवे पे ना तो रोटी पकती है और ना ही पसंद है। अभी तो गर्मी है तो इस वजह से भी इतनी देर किचन में खड़ा नहीं हुआ जाता। जब तवे की रगड़ाई हो जाती है, तवा क्लीन हो जाता है ना, उस पर यह है कि रोटी आपकी 2 मिनट में पक जाती है। 2 रोटियाँ 2 मिनट में पकती हैं, आप यकीनन आजमा के देख लें। एक तो इससे टाइम सेव हो गया आपका। सेकेंडली बात यह है कि आपको किचन में ज़्यादा देर खड़ा नहीं होना पड़ेगा, गर्मी इतनी है, गर्मी बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी। और तीसरा इसका बेनिफिट ये है कि आपकी गैस भी कम लगेगी। मैंने अक्सर ही ख़वातीन को देखा, इतने मोटे मोटे तवे होते हैं, उनकी इतनी ऊपर ऊपर लेयर जमी हुई होती है, और वो अगर रोटी पकाने लगे हैं तो 5 मिनट पहले ही चूल्हा जला के ऊपर तवा रख देंगी, आटा निकालेंगी, पेड़े करेंगी, फिर जाके ऊपर डालेंगी और उसके बाद भी वो चेक कर रही हूँ। मैं पेड़े करके रोटी बड़ी कर लेती हूँ, फिर 1 मिनट तवा रखती हूँ और 2 मिनट में पक जाती है। अभी भी मुझे वो नहीं आ रहा था, मैंने अभी ईद पे तवे की रगड़ाई की है, उसके बाद अब फिर कर दी है। तो टाइम सेविंग भी है, मनी सेविंग भी है, और आपका जो है ना रोटी भी बहुत मज़े की पकती है। आपको ज़्यादातर गर्मी में खड़े भी नहीं होना पड़ता, और जो है क्लीन भी लगता है। और एक एक छोटी छोटी चीज़ से ना औरत की पहचान होती है। मैं ये कहती हूँ, घर के एक एक कोने से, एक एक दीवार से जो है ना औरत की सलीकामंदी की पहचान होती है। बस आज की वीडियो इतनी ही थी। जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर देते हैं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और वीडियो को लाइक करते जाएं और अच्छे से कमेंट करते जाएं। और लास्ट में एक बात और कहती जाऊंगी, लास्ट टाइम, कि प्लीज़ खुश रहें, अपनी लाइफ जिएं और दूसरों को जीने दें। अल्लाह हाफिज़।